दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है आप लोगों का। आज देखेंगे हम लोग 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी 68वीं का सेट नंबर 4 देखेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बम दर्शन किसने लिखा। बम दर्शन के लेखक कौन थे? तो भगवती चरण बोहरा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसान क्या करे किसने लिखी। तो किसान क्या करे के लेखक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की अध्यक्षता किए थे। किसान आंदोलन की प्रथम अध्यक्ष यही थे। आइए, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर बोलता है कि सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। चलिए, मिलान करना है संपादक और समाचार पत्र का। चलिए, काल के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे काल के लेखक आपका कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे शिवराम महादेव प्रांजपे हो जाएंगे काल के लेखक। बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। फिर बोलता है सुधागर के लेखक कौन है? तो गणेश अगरकर हो जाएंगे। और सोम प्रकाश के लेखक द्वारका नाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1 के 4 हो जाएंगे और 2 के 1, 3 के 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर बोलता है कि बीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा एक कथन सही नहीं है, चलिए देखते हैं। तो बीडी सावरकर का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बीडी सावरकर का पिता का नाम था दामोदर पंत सावरकर था, ये भी सही है। उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ, तो 1901 में नहीं हुआ था। उनकी माता का मृत्यु जो कब हुआ था? तो उनकी माता की मृत्यु जो हुआ था 1966 में हुआ था। ये आपका गलत हो जाएगा। फिर बोलता है कि उनके जीवनी के लेखक कौन थे? तो धनंजय कौर थे, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? तो कहता है लाहौर प्रस्ताव तो फजलुल उल हक ने किए थे, ये सही है। पीरपुर रिपोर्ट तो राम मनोहर मोहम्मद मेहंदी थे। और जनता की योजना के सेवक जो ये थे, ये आपका गलत हो जाएंगे, विनोबा भावे। फिर गांधी योजना एस.एन. अग्रवाल, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर बोलता है कि स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है, यह आह्वान किसने किया था? तो ये किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। और ये आर्य समाज से संबंधित रखते हैं। किससे? आर्य समाज से संबंधित रखते हैं। और इसका स्थापना जो हुआ था ये 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किए थे, बम्बई में किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 7 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी? तो ये प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है सबसे पहले हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कब हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध? तो ये 1845 में हुआ था। 1845-46 में। संथाल 1855-56 में हुआ था संथाल। और लिटन का ये लिटन का दिल्ली दरबार जो हुआ था, तो ये कब हुआ था? लिटन का ये दिल्ली दरबार तो 1877 में हुआ था। कब? 1877 ईस्वी में हुआ था लिटन का ये दिल्ली दरबार। प्रथम बार दिल्ली दरबार इन्हीं ने लगाए थे। और अल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1884 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था 1845 ईस्वी में। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर बोलता है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? तो आरा से कौन था जो विरुद्ध किए थे कुंवर सिंह का? तो ये हो जाएंगे आपका कैप्टन डनवर थे, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? ये 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को फैला था। कब? 10 मई को भड़का था मेरठ से। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? तो विट्ठल भाई
जे पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कब बने थे ये विधायक मंडल का स्वीकार, कब वो हुए थे? तो 1922 ईस्वी में। आगे आइए 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत को चुका है? तो ये किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे विंस्टन चर्चिल ने कहे थे। भारत की आज़ादी के ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। आइए आगे की क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर है कि भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो जो 1838 ईस्वी में हुई थी तो वो थे जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या थे? जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में अपनी पहली बार अवसर दिया था? तो पहली बार अवसर किसने दिया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कब दिया गया था पहली बार? तो 1861 ईस्वी के परिषद में दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा किए थे? तो वो कहाँ थे महात्मा गांधी उस वक्त? तो ये नई दिल्ली में थे। कहाँ थे? नई दिल्ली में। और भारत की आज़ादी के समय महात्मा गांधी आपका कोलकाता में थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की है कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो ये कब किए थे? तो ये हो जाएंगे आपका 20 फरवरी 1947 ईस्वी के किए थे। कब? 20 फरवरी 1947 ईस्वी के किए थे। किसने किए थे? तो क्लीमेंट एटली थे उस वक्त का प्रधानमंत्री ब्रिटिश, तो क्लीमेंट एटली हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और उस वक्त का सबसे अधिक बार अध्यक्षता, अधिक समय तक अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? कब कितना तक? 1940 से 46 तक किए थे और सबसे युवा थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देशी रियासतों का ये यही दिए थे, ये सूत्रपात थे यही। और कहता है अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्णतः बहुमत नहीं मिला था? तो पूर्णतः बहुमत जो 1937 में कहाँ नहीं मिला था? तो ये पंजाब में नहीं मिला था। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब में नहीं मिला था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावित हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? ब्रिटेन जो है भारत को क्या समझता था? तो ये निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने दिए थे। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। क्या था? प्रथम सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ है, कहाँ हुआ है? तो ये बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है और 1924 ईस्वी में आपको किया गया था।
ये महात्मा गांधी को। प्रथम बार महात्मा गांधी ने 1901 ईस्वी के अधिनियम में भाग लिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और टोटल 3 बार चुने गए, जिसमें से एक बार ये अध्यक्षता किए हैं महात्मा गांधी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसका संस्थापक A.O. हुम था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर बोलता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। कब? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। किसके? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, यानी 1905 में स्वदेशी आंदोलन बंगाल में हुआ था, और उसी के बाद ये आपका 15 अगस्त 1906 ईस्वी को ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हो गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम जो है 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, और किसने किया था? लीटन ने किया था। किसने? लीटन के कार्यकाल में हुआ था, और इसका अंत जो है, इसका अंत रिपन ने किया था। कब किया था रिपन? तो 1882 ईस्वी में जो है, 1882 ईस्वी में अंत कर दिया था। कौन? रिपन कर दिया था। किसने? रिपन कर दिया था। चलिए आंसर हो जाएगा आपका 1878 ईस्वी में। 23 नंबर है कि किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के आधार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन यानी सत्याग्रह चलाया गया था। तो ये किसने चलवाया था? तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूदी आंदोलन का समर्थन किया था। तो सूदी आंदोलन का समर्थन जो है आर्य समाज ने किया था, और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था। और आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, और सूदी आंदोलन के भी ये जो चलवाए थे ये दयानंद सरस्वती ही चलवाए थे। प्रवर्तक जो थे दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था, और राजा राम मोहन राय ने किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था, जो कि किसने करवाया था? प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग ने करवाए थे। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्न में से किससे संबंध थे। तो कहाँ से किए थे? तो ये बिहार के आरा यानी आरा के जगदीशपुर से किए थे ये आपका कुंवर सिंह। आइए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। तो मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा को सबसे पहले ये आपको टॉमस मुंडो ने किया था। तो कब किया था? तो 1820 ईस्वी में किया था। कब? 1820 ईस्वी में। सहायक संधि की लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि कब किया था? 1798 ईस्वी में किया था सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 ईस्वी में ये अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। आंसर हो जाएगा टॉमस मुंद्रो। 27 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 27 बोल रहा है, कहता है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी जो थे लाहौर थे। कहाँ थे? लाहौर थे। और ये धार्मिक राजधानी आपका अमृतसर था। कहाँ था? अमृतसर था धार्मिक राजधानी महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किसे था? शुक्ल चकिया से संबंधित रखते थे। किससे रखते थे? तो शुक्र चकिया मिसल से रखते थे। आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा गलत है। बोलता है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो ये बिल्कुल था। दूसरा में बोलता है व्यापार और वाणिज्य के उन्नत दशा में था। तो ये भी था। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ये भी था। और लोहा कहता है चौथे में कि लोग लोहे से परिचित थे। तो नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तांबा से थे। क्या थे? तांबा से थे परिचित। लेकिन लोहे से आपका आर्य समाज यानी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे से
परिचित हुए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, कठोपनिषद से। आइए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? पहले तो तक्षशिला आपको कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में अब वर्तमान में है। और किस नदी के बीच है तक्षशिला? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच ये संगम पर स्थित है। तो ये सिंधु और झेलम नदी। तक्षशिला मौर्य काल की ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। आइए 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये हो जाएगा तक्षशिला, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा में है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन है, रंगमहल संस्कृति संबंधित किससे? रंगमहल संस्कृति का संबंध जो है ये कुषाण युग से संबंधित है। और कुषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण सबसे विख्यात शासक आपका कनिष्क हो जाएगा, जिसने 78 ईस्वी में शक शब्द चलवाए थे और गंधार कला का विकसित भी करवाए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो ये हो जाएगा आपका चोल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चोल हो जाएंगे। चलिए चोल वंश के संस्थापक आपका कौन था? विजयालय। और चोल की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी। आगे की क्वेश्चन 34 नंबर, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री में कौशल के शासक का क्या नाम था? कौशल के शासक का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये महेंद्र नाम था। इनका क्या नाम था? महेंद्र नाम था। महेंद्र नाम था। ये समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्त्री हरिसेन लिखे थे। किसने? हरिसेन लिखे थे, जो पढ़ता है आपका प्रयागराज में पढ़ता है और समुद्रगुप्त का विवरण देता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री से संबंधित था तो वो शासक था महेंद्र। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर बोलता है निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और लिंगराज मंदिर का निर्माण जो करवाया था ययाति केसरी ने करवाया था। किसने करवाया था? ययाति केसरी ने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण, जो भुवनेश्वर में पड़ता है। चलिए कोणार्क मंदिर भी आपका उड़ीसा में ही है। और बोलता है 36 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोलास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? किसका? तो मानसोलास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने किए थे? तो ये हो जाएगा सोमेश्वर किए थे। ऑप्शन नंबर ये सोमेश्वर तृतीय किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किस मतलब कि पालन पोषण जो है किस विधान से हुआ था? तो ये हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ था। क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्वभौमिक विधान। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपका महावीर हो जाएंगे। महावीर हो जाएंगे। और लास्ट अंतिम है जो 24वें है आपका महावीर हो जाएंगे, जिसका निर्माण जो हुआ था यानी मृत्यु हो गया था आपका पावापुरी नालंदा में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो किसकी सेना को परास्त किया था? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किए थे। और इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत की राजधानी आपका दिल्ली बनाए थे। ये पहला शासक थे जो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाए थे। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है।
बलबन जो है ये सीजना और पैबोस प्रथा चलवाए थे बलबन। लौ रक्त की नीति आपका भी चलवाए थे बलबन। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सांकेतिक मुद्रा चलवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक। पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 बोलता है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो किस भाषा को, तो ये हो जाएंगे आपका फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। तो शाखा बोलता है तो ये किसका हो जाए, कौन हो जाएंगे चिश्तिया संप्रदाय के शाखा के संस्थापक। तो ये ख्वाजा अबू अब्दाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे, जिसका स्थापना अजमेर में किए थे। कहाँ, अजमेर में, अजमेर में किए थे। आंसर हो जाएगा ख्वाजा अब्दाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। यानी बाबर और राणा सांगा के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हो गया था आपका 1529 ईस्वी में। बुद्ध बोलता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था प्रथम हो गया था 1526 ईस्वी में। और चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का हुआ था 1528 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 बोलता है कि इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। सर ए पुल के युद्ध में किसने बाबर को पराजित किया था। शैबानी खान ने कर दिया था, ऑप्शन नंबर 20। किसने, शैबानी खान ने किया था। कब हुआ, लड़ा गया था, तो ये 1501 ईस्वी में लड़ा गया था। कब, 1501 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु हो गया था 1530 ईस्वी में हो गया था बाबर की मृत्यु। आइए अगला क्वेश्चन है 43। 43 बोलता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि आपका किसको दिए थे, तो विलियम हॉकिंस को दिए थे। ये जो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और कब आए थे आपका, तो ये आए थे 1608 ईस्वी में आए थे ये हॉकिंस। ये माफ कीजिए 1609 ईस्वी में आए थे हॉकिंस। चलिए अगला क्वेश्चन है 44। 44 नंबर बोलता है शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था, उन्हें क्या कहा जाता था, तो सुमंत के नाम से जाना जाता था। अष्ट प्रधान जो है शिवाजी के शासनकाल से रहते थे और 8 मंत्रियां रहते थे, टोटल 8 मंत्रियां। आइए 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जो है कि सुधारत याचिका दाखिल की जाती है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा, तो अनुच्छेद 142 के तहत आपको दाखिल किया जाता है सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन 46 नंबर। 46 बोलता है कहता निम्नलिखित में से कौन सा यह युग्म सहित सुमेलित है। तो चलिए कई सही सुमेलित है देख लेते हैं। तो संविधान का दूसरा भाग में क्या है, तो नागरिकता है। क्या है, नागरिकता है। मौलिक अधिकार तीसरा में है। फिर बोलता है संविधान क्या, तीसरा भाग क्या है, तो तीसरा भाग में ये मौलिक अधिकार है और नागरिकता भाग 2 में है। संविधान का भाग 4 के 1 में, यानी भाग 4 के 1 भाग में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। जो 51 अनुच्छेद क्या है, 51 के ए में है। क्या है, 51 के ए में है, जो कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। कहाँ से, रूस से लिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है। तो कौन सा हो जाएगा, तो चलिए संप्रभु, साम्राज्यवाद, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पंथनिरपेक्ष और समाजवादी जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो 1976 ईस्वी को जोड़ा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 48 नंबर क्या बोल रहा है। 48 बोलता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो ये हो जाएंगे, ये राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत हो जाते हैं, तो ये अनुच्छेद 79 के तहत ये हो जाते हैं। ये अनुच्छेद, ये संसद जो है अनुच्छेद 79 में है और अनुच्छेद 111 के तहत ये अधिनियम बन जाते हैं राष्ट्रपति के सहमति मिल जाने पर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सबसे पहली बात है कि मौलिक कर्तव्य जो टोटल कितने हैं, 11 है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। किस भाग में है, तो भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51 के का हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो क्या नहीं है मौलिक कर्तव्य में, तो ये प्राकृतिक वातावरण, ये राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और ये स्मारकों की रक्षा करना, यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो कितने समय के अंतराल में होना आवश्यक है, तो ये 6 माह हो जाएगा। कौन करता है, तो राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति लगाता है किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 352 के तहत, 352 के तहत लगाता है राष्ट्रीय आपात। 51 नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, व्यय कर सकता है तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व, यानी अपने इच्छे अनुसार भी कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 67 के तहत जो है, अनुच्छेद 267 में क्या है, आकस्मिकता निधि है। क्या 267 में क्या आकस्मिकता निधि है। 52 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है। कौन सा प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है, तो ये विश्वास प्रस्ताव है जो मंत्रिपरिषद रख सकता है। मंत्रिपरिषद रख सकता है और मंत्रिपरिषद का एक बार वर्णन हुआ है तो अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, बोलता है, कहता है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो सबसे पहले तो आता है राष्ट्रपति, दूसरा में आता है उपराष्ट्रपति, तीसरा में आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री और चौथा में आ जाएगा अपने अगले राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे, राज्यपाल। फिर क्या आ जाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और फिर आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश या स्पीकर। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। ये आपका सही से नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। यानी किसको भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है, तो राज्य का विधान परिषद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राज्य का विधान परिषद अनुच्छेद 169 में होता है। 169 में राज्यसभा आपके क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में हो जाता है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में हो जाएगा और उसके बाद बोलता है विधानसभा अनुच्छेद 170 में हो जाता है। लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन है और ये राज्य विधानसभा जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर बोलता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परमदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह क्या है। तो वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या
तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है ये प्रमदात्री होता है। तो कौन देता है? तो महान्यवादी देता है राष्ट्रपति को ये परामर्श। तो महान्यवादी की नियुक्ति है जो अनुच्छेद 76 में है। क्या है? अनुच्छेद 76 में है। चलिए, ये प्रमदात्री जो है अनुच्छेद 143 में होता है, जो परामर्श देता है। तो अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति ये इसमें देता है। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? किससे नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर? तो बोलता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है प्रोटेम स्पीकर को। चलिए, आगे की क्वेश्चन है 57 नंबर। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। क्या हो जाएगा उपयुक्त में से? ये एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव भी रख सकता है, ये भर्त्सना प्रस्ताव भी रख सकता है और स्थगन प्रस्ताव भी रख सकता है, विश्वास प्रस्ताव भी रख सकता है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया? तो कौन सी भाषा जो है ये केंद्र यानी संसद में बोला जा सकता है? तो ये अंग्रेजी और हिंदी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 59 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करता है, कब करता है? जब वोट बराबर होने के पात्र टाई हो जाता है, तब ये आपका लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक वोट देता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे की क्वेश्चन है 60 नंबर। चलिए, 60 नंबर बोलता है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यानी उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो क्या कर सकता है? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा से चुनी जाती थी, राज्यसभा से बनी थी। और मनमोहन सिंह भी आपका बने थे तो ये राज्यसभा से ही चुने गए थे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर है। 62 नंबर बोलता है, कहता है कि ओ मीटर मात्रक है। ओ मीटर मात्रक किसका है? तो ये प्रतिरोध, चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्टता, ये इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑडियोमीटर के क्या हो जाएगा? ऑडोमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही है? यानी लुप्त होने के बाद उसका गुरुत्वाकर्षण का क्या हो जाएगा? तो ये वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्या हो जाएगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन बोलता है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी।
66 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो उसके बाद फट जाता है, आगे आने के बाद फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो कौन सा जो है जो शामिल नहीं है, तो नंदा देवी शामिल है जो उत्तराखंड में पड़ता है, सुंदरवन शामिल है पश्चिम बंगाल में बनता है, मन्नार की खाड़ी आपका शामिल है, लेकिन मानस नहीं है, मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका हो जाएगा असम में हो जाएगा, जो नहीं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानस। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक मजदूर रेल की पटरियां पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ देरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। तो इसका क्या कारण है? तो कारण है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग जो है इस ठोस में अधिक होता है, यानी वेग जो है इस्पात में अधिक था और ये वायु से अधिक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? चांदी जो है विद्युत का अधिक सुचालक है, ये नहीं हो जाएगा। फिर बोलता है कि पारा जो है ताप और दाब का एकमात्र तरल धातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ये जो पानी जमने पर बोतल क्या होता है? फैलने लगता है। पानी जमने पर बोतल फैलने लगता है, इसी के कारण टूट जाता है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ए। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किस विधि से किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन से बदलती या बदलता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग की गति बदल जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 72 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 बोलता है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ये इसकी तरंगदैर्घ्य जो अधिक होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और खराब रोशनी वालों भी देख सकता है, अधिक दूरी तक गमन भी कर सकता है। तो ये सही है। और उसके बाद क्या है? गमन भी कर सकता है, अधिक रोशनी वाले, ये खराब रोशनी वाले भी देख सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 74 नंबर क्वेश्चन 74 नंबर बोलता है कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व के द्रव्यमान संख्या एवं प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान हो जाएगा 38 और प्रोटॉन हो जाएगा 18। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो क्या है? सल्फोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो कौन करता है? ऑक्सीटॉक्सिन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑक्सीटॉक्सिन करता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, जो नीचे दिया गया है सही उत्तर को चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। तो नीला थोथा को क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा नीला थोथा। बेकिंग सोडा आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और एप्सम साल्ट क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 1 के 4, 1 के 4, 2 के 3, 2 के 3, 1 के 4, 2 के 3 आंसर हो जाएगा आपका, और 3 के 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
79 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को किस रूप में जानते हैं, तो ये कॉस्मोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉस्मोलॉजी से ब्रह्मांड को ये हम लोग जानते हैं अथवा अध्ययन करते हैं। 80 नंबर है कि मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है, कितना होता है लगभग में, तो ये 0.007 मिमी होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। श्वेत रक्त WBC का व्यास कितना होता है, तो 0.007 मिमी लगभग में होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये क्या होता है, हृदय घात को बढ़ाता है, तो यही होता है धमनियों को कठोर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, धमनियों को कठोर हो जाता है यानी कर देता है। और अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से क्या होता है, ये दिल का दौरा पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कहता है कि मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए, तो ये भी सही है। फिर बोलता है कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, ये गलत है आपका। फिर बोलता है आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न हो सकता है, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ यानी प्लास्टिक ऊतक और टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा स्नायु यानी लिगामेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 बोलता है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, यानी किडनी का सामान्य कार्य नहीं है। तो जल यानी रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये आपका गलत है। ये इंसुलिन जो अग्नाशय करता है, इसका नियंत्रित कौन करता है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज करता है। यूरिया को छान कर बाहर करता है, ये भी सही है। फिर बोलता है कई हार्मोनों को स्रावन करता है, तो ये भी आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो किस हार्मोन से, तो एड्रेनलिन ग्रंथि से हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर बोलता है इनमें से कौन सा एक ताम्र का अयस्क है, यानी तांबा का अयस्क है, तो ये कौन सा है, तो मैलाकाइट हो जाएगा, तांबा का अयस्क है। और मैग्नेटाइट लोहा का है, हेमेटाइट लोहा का है। 87 नंबर क्वेश्चन विटामिन्स क्या होती है। तो ये विटामिन्स जो है 87 नंबर में क्या बोलता है, विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विटामिन कार्बनिक यौगिक है। आइए 88 नंबर क्वेश्चन है कि ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। ऊँट जो है अपने कुबड़ वाली अथी जो करता है किस काम के लिए, तो वसा को संग्रह करता है, ये रेगिस्तान में चलने में मदद करता है इसको। 89 नंबर क्वेश्चन है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों में प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है, तो कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए लगाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है बोलता है पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जल परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 बोलता है सुमेलित नहीं है, तो स्वजीवी जो है ये उत्पादक से संबंधित है, परजीवी जो उपभोक्ता से संबंधित है, और मृतोपजीवी जो है विबंधक से संबंधित है, और ये तृणभक्षी जो है ये गौण उपभोक्ता से संबंधित नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन है कि असुरक्षित पेयजल और बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न तीन संचरणीय रोग होता है। कौन कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमियासिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
93 नंबर है जो मैथ है, जो आप लोग बना लीजिएगा, आंसर हम बता देते हैं। तो दोस्तों 93 का आंसर हो जाएगा आपका 2800, ऑप्शन नंबर बी। और 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 95 नंबर। 95 के आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का आंसर हो जाएगा आपका, 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96 का। 97 का आंसर जो हो जाएगा, 97 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97 का। 98 का आंसर हो जाएगा आपका, और 2 नंबर हो जाएगा बी 98, 11,893 हो जाएगा 98 का आंसर। 99 नंबर, 99 भी मैथ है दोस्तों। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा सी। 100 नंबर भी मैथ है, तो 100 के आंसर क्या हो जाएगा? 100 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 घंटा। 101 का आंसर क्या हो जाएगा? 101 भी आपका मैथ है, तो पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा 101 का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर का 102 नंबर का आंसर क्या है? ये 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए 103 है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 103 नंबर बोलता है, कहता है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? तो कितना टन था? तो 163.80 लाख टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन हो जाएगा विश्वास मुद्रा का ये निम्नलिखित में से? तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। धातु सिक्का भी हो जाएगा, और उसके बाद बैंक जमा हो जाएगा, एक से अधिक हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? 105 नंबर बोलता है, कहता है सकल मूल्य यानी जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से व्यक्त करता है? तो कौन सही ढंग से व्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। 106 नंबर क्वेश्चन है, 106 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन उनका, और नागार्जुन उनका संबंध है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। 107 नंबर क्वेश्चन है कि दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटी कहाँ पाई जाती है? यानी दून घाटी जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाती है दून घाटी। चलिए 108 नंबर है, 108 नंबर बोलता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो बैरन द्वीप है, जो कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नाम क्या है? सक्रिय द्वीप ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार यानी अंडमान के जो है ये पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व दिशा में स्थित है, अंडमान के बीच। 109 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है कौन सा है? तो पेरियार नदी है। कहाँ बहता है? तो केरल में बहता है, और पेरियार बांध भी केरल में ही स्थित है, पेरियार नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर आपका रांची बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी पर, और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। 110 नंबर क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो पीर पंजाल की, तो ये हो जाएगा करेवा कहा जाता है, जो 67वें बीपीएससी में पूछा गया है कि करेवा में क्या उत्पादन होता है? तो ये केसर का उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो ये पीर पंजाल की श्रेणी के सीधी सपाट ऊपरी स्थानों को करेवा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, 111 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक
प्रकार नहीं है, स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा फजेंडा जो है ये स्थानांतरण कृषि का ये आपका नहीं है। फजेंडा जो है ब्राज़ील में कहवा का बागान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील जो है ये ब्राज़ील में जो है ये कहवा यानी कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश है पूरा वर्ल्ड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 112 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जो है 112 का कौन हो जाएगा? चावल भी खरीफ है, ये आपका मक्का भी खरीफ है और कपास भी खरीफ है। चना जो है रबी फसल है, इसलिए आंसर एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 113 नंबर है कि दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाया गया है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई है? तो दिल्ली के तर्ज पर जो हाट बनाया गया है तो ये बिहार में कहाँ सबसे पहले किया गया है? तो ये मधुबनी में किया गया है। मधुबनी जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी आपका, तो ये बिहार में हाट बनाया गया है मधुबनी में। 114 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो बताइए कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है आपको 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो किस लेखक था? इस नाम क्या था? अनुराग आनंद था। यानी बिहार के किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? अनुराग आनंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या था? तो रीता दास था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 में बोला जा रहा है कि बिहार के किस जिले में 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो 1856 में है वो कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। और मुजफ्फरपुर आपका फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो बिहार में सबसे अधिक उत्पादन करता है फल, जो आपका पूछा गया है बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2022 को, और कहता है मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा लोटा विद्रोह का मुजफ्फरपुर। 118 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है 118 में कि शेर शाह ने अपना साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था और बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई? तो 16 के बाद कितनी हो गई? तो ये 63 हो गया है टोटल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो बेस्ट परेड का खिताब तो ये सीआरपीएफ को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसको? सीआरपीएफ को दिया गया। 120 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिफ्टोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिज्म सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2022 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या था? तो ये था क्या था? आपका जल जीवन हरियाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च को आपका जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है कि 30वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया 30वां बिहारी सम्मान? तो ये हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा को किया गया। किनको? मोहन कृष्ण बोहरा को किया गया है। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह से संबंधित एक खगोलीय मिशन है? तो शनि ग्रह से संबंधित कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका शनि ग्रह से कौन सा है? तो ये कैसिनी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आपका वोयेजर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। 124 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संवर्ध कार्यालय है? तो किसका कार्यालय है? तो ये हो जाएगा खानन मंत्रालय से संबंधित रखता है, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संवर्धन कार्यालय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 125 नंबर है कि लाल पांडा की IUCN स्थिति निम्नलिखित में से क्या है। तो ये क्या है, तो ये विलुप्त प्राय है। ये क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 126 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की विमान कंपनी एयर एशिया के नाम अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। तो कौन सा देश किया है, तो मलेशिया किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका मुद्रा का क्या कहा जाता है, रुपया है। इसका भी मुद्रा रुपया है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 127 बोल रहा है, कहता है कि जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन से स्थान प्राप्त है। तो भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएंगे आपका 85वां स्थान है। क्या है, 85वां स्थान है। 128 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नौरिचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो किस एक्टर्स को चुना है, तो पंकज त्रिपाठी को चुना है। और इससे पहले ये खादी ब्रांड का एम्बेसडर थे बिहार का। और वर्तमान में मनोज वाजपेयी है जो ये खादी ब्रांड, बिहार का खादी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है। तो कौन सी गैस जो है, तो ये मीथेन जो है ये उत्पन्न नहीं होती सीमेंट उत्पादन में। ये धान की खेतों से उत्पन्न किया जाता है मीथेन का। और मीथेन मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मी क्या है। तो 130 में अस्मी क्या है, तो भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्मी जो है भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल है। 131 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ये युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा है जो सही सुमेलित है, तो कहता है गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच है। किसका बीच है, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच है। वज्र प्रहार जो है यूएसए भारत और यूएसए के बीच है। जो वज्र प्रहार किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच होता है। मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। किसके बीच, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच होता है। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच है, जो सही है। 132 नंबर है, कहता है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। तो किसके द्वारा वित्तीय रिपोर्ट स्थिरता जारी की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था। और 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका प्रथम मुख्यालय जो है कहाँ बना था, कोलकाता में बना था। कहाँ, कोलकाता में बना था। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 133 है कि भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो ये प्राजक्ता कोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 134 है, निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है। तो आर्कटिक परिषद का सदस्य जो है हमारे भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु हथियार निषेध संधि अपनाया गया है। तो किसके द्वारा अपनाया गया है, तो ये हो जाएंगे आपका ये होंडुरास के द्वारा जो है ये परमाणु हथियार निषेध संधि अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 136 नंबर क्वेश्चन है, 136 बोलता है कि बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। तो बिहार का नया मुख्य सचिव जो है ये आमिर सुबहानी को बनाया गया। तो अब उसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 137 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभ एक पहल है। तो प्रारंभ जो है किसका पहल है, तो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो है प्रारंभ एक पहल है। ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। 138 नंबर क्वेश्चन है, 138 बोलता है कि किसके द्वारा 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया। तो पढ़े भारत जो है शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में जो है बराक घाटी नहीं है। ये बराक घाटी आपका झारखंड में पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ये सही सुमेलित नहीं है। तो कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन ए में अनुकूलन गैप रिपोर्ट जर्मन बाज करता है, ये गलत है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड करता है, सही है। परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा जो IAEA करता है, ये भी सही है। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO करता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 141 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है। तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, जेनेवा में पड़ता है। उसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, आपका जेनेवा में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना। इसका भी ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया है, और इसका भी मुख्यालय आपका जेनेवा में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया है आपका स्थापना, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदाराम जत्रा किस राज्य में शुरू हुआ है। तो मेदाराम जत्रा का शुरुआत आपका तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना राज्य का स्थापना जो है 2 जून 2014 को किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विधि आयोग का अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। कौन है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा की है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं को इतिहास को शामिल करेगा। तो कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सिख धर्म के गुरुओं की इतिहास शामिल किया है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन है, 145 बोलता है निम्नलिखित में से किसे बायोडिग्रेडेबल कटलरी की प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो किसने किया है, तो CSIR ने किया है, CSIR ने किया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 145 का, ये CSIR हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है कि FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2022 से कितना तक सीमित कर दिया है, कितना % तक सीमित कर दिया है। तो ये हो जाएगा 2%। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 147 बोलता है, कहता हाल ही में घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो गीता महोत्सव 2022 का आयोजन जो है ये हरियाणा में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम जो खेला गया था, ये हरियाणा के पंचकूला में खेला गया था, और हरियाणा ही विजेता रहा था। 148 नंबर क्वेश्चन है, 148 बोलता है कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी क्या है। तो कृषि में महिलाओं की भागीदारी है ये बढ़ती है, क्या है, बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 नंबर बोलता है कि ओपन डोर्स की रिपोर्ट 2022 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी 11.8% से बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो कितनी प्रतिशत हो गई है, तो ये 21% हो गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है 150 नंबर, कहता है इसरो द्वारा धरती पर नज़र रखने वाले उपग्रह EOS 04 को किस यान द्वारा कक्षा में भेजा गया है। तो PSLV-C-52 के द्वारा भेजा गया है। इसरो की स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी के। इसका मुख्यालय आपका बंगलुरु है, और इसका वर्तमान जो है अध्यक्ष एस सोमनाथ है। क्या है, एस सोमनाथ है वर्तमान अध्यक्ष। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।